कराची अल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कराची के सदर और लांधी कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्शन कमेटी के चेयरमैन महमूद हामिद ने कहा है कि लांधी कॉटेज इंडस्ट्रीज केस में तीसरे मरहले के इंटरवेनर्स की दस्तखती तकरीब उनकी जिदोजहद की एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि तमाम साजिशें और मनफी प्रोपेगंडा दम तोड़ चुके हैं, जबकि अलाटीज तेजी से एक्शन कमेटी के साथ शामिल हो रहे हैं, जो क़यादत पर एतमाद का वाज़े इजहार है। महमूद हामिद ने कहा कि इंटरवेनर्स की नई फहरिस्त में शामिल होने वाले अलाटीज ने साबित कर दिया है कि इत्तेहाद मजबूत हो रहा है, जबकि इंतशार फैलाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि वो लांधी कॉटेज इंडस्ट्रीज की मुजव्वज़ा ज़मीन से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे, न मुतबादिल ज़मीन कबूल करेंगे और न ही किसी किस्म की रकम लेंगे, बल्कि सिर्फ अपना कानूनी हक यानी मुजव्वज़ा ज़मीन पर प्लाट हासिल करेंगे। जमियत अल-फलाह हाल सदर में मुनक़िदा दस्तखती तकरीब से मोहम्मद रिजवान, हाफिज मोहम्मद शौकत, अशरफ अली, अबसार अहमद, सैयद बब्बर अली शाह, अब्दुल्ला सिद्दीकी, तारिक इफ्तिखार, मुहिब अल्लाह, अब्दुर्रहमान नदीम, हिदायत अल्लाह अमीरी और हमजा इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। महमूद हामिद ने कहा कि अल्लाह के फजल से एक्शन कमेटी आज एक मजबूत कुव्वत बन चुकी है और इंशाअल्लाह लांधी कॉटेज इंडस्ट्रीज को इसकी असल मुजव्वज़ा ज़मीन पर आबाद करवा कर ही दम लेगी। उन्होंने कहा कि माजी में अलाटीज का मजाक उड़ाने और उनकी फाइलें औने पौने दामों खरीदने की कोशिश करने वाले अनासिर आज अदालतों में जवाबदेह हैं और जल्द उन्हें अदालती अहकामात के तहत अलाटीज को उनका हक देना होगा। वाइस चेयरमैन मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मुसलसल जिदोजहद के 22 नए इंटरवेनर्स, जिनमें ख्वातीन भी शामिल हैं, एक्शन कमेटी का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद की यही ताकत साजिशों को नाकाम बनाएगी और अलाटीज को उनका हक दिलाकर रहेगी। एक्शन कमेटी के सीनियर रुकन हाफिज मोहम्मद शौकत ने नए शामिल होने वाले अलाटीज और क़यादत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मनफी सोच रखने वाले हमेशा नाकाम रहते हैं, जबकि कामयाबी इत्तेहाद, मुस्बत सोच और बाहमी ताउन से हासिल होती है। तकरीब के इख्तिताम पर नए इंटरवेनर्स ने आईनी पिटीशन पर दस्तखत किए, अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया, जबकि दुआ के साथ तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एक्शन कमेटी के ज़ेर इत्माम नए इंटरवेनर्स की सिग्नेचर सेरेमनी थी। जो नए लोग हमारे कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत लोगों ने यहाँ आकर शिरकत की है और जो हमारा लांडी कॉटेज इंडस्ट्री का केस है उसके अंदर शमूलियत का ऐलान किया है, दस्तखत की है। इससे पहले भी हम काफ़ी लोग वहाँ जा चुके हैं कोर्ट के अंदर। देखिए, ये 34 साल हो गए इस मसले को और हुकूमत और केएमसी जो है हमें डाले लप्पे दे रही है और इसको इसके अंदर डिले करते चले जा रहे हैं। ये देखें, 34 साल पहले बेरोज़गार नौजवानों को ये प्लाट दिए गए थे और आज वो लोग जो हैं बुढ़ापे की दहलीज पर चले गए हैं, उनको अभी तक प्लाट नहीं दिए जा रहे हैं। और वो जो है अदालत के अंदर भी जाते हैं तो ये गवर्नमेंट के इदारे और ये अफसरान और ब्यूरोक्रेसी जो है उसको डिले करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि ताजरों के अंदर, इन लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के इलाटीज़ के अंदर यूनिटी पैदा हो और हमारा प्लेटफॉर्म मजबूत हो। इंशाल्लाह हम विद इन 2 मंथ जो है अपने इलाटीज़ की जो इंटरमीडिएट की फेज से उसको 500 तक ले जाना चाहते हैं और ले जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह रुजू हो रहा है लोगों का, आज ख़वातीन की तरफ से भी इस इंटरमीडिएट इसके अंदर शमूलियत हुई है। मैं उन सबको वेलकम करता हूँ और मैं साथियों को, पुराने साथियों को यकीन दिलाता हूँ कि हमने जो कदम रखा है वो अपने इत्तेहाद के बल पे और आप लोगों की वो कहना चाहिए कि बैक के ऊपर, आप लोगों की पुष्पनाई के ऊपर, जो इलाजीज की पुष्पनाई लांडी कॉटेज इंडस्ट्री एक्शन कमेटी का हासिल है, उस बुनियाद पे हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले एक ज़माना ये था कि केएमसी के दफ्तर में हमारे लोग जाते थे तो लोग उनसे फायदे औने पौने खरीदने की बात करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लोग हमें जवाब दे हैं
एएमसी का अफसर भी जवाबदेह है और रेवेन्यू बोर्ड का अफसर भी जवाबदेह है। इंशाल्लाह ये जवाबदेही होगी और लांडी कॉटेज इंडस्ट्री को इंशाल्लाह हम आबाद करके दम देंगे। जहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, तमाम साजिशें जो ये ब्यूरोक्रेसी कर रही है या लैंड माफिया के कारिंदे कर रहे हैं या दीगर लोग कर रहे हैं, उन तमाम की साजिशों को हम नाकाम बनाएंगे। अपने इत्तेहाद की बल पर इंशाल्लाह इंटरमिनर्स को लेके आगे जाएंगे, इस फेरेज को वसअत देंगे और लांडी कॉटेज इंडस्ट्री को आबाद करेंगे। मैं तमाम अपने मेम्बरान का जो यहाँ तशरीफ़ लाए और जो हमारे उहदेदारान हैं, यहाँ ख़ास तौर पर रिजवान साहब हैं, शौकत भाई हैं, हमारे अशरफ अली साहब हैं और तारिक साहब हैं, इनका भी मैं मशकूर हूँ कि वो आज यहाँ तशरीफ़ लाए और इस मीटिंग के अंदर भरपूर शिरकत की और इसे कामयाब किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तमाम लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के मेंबरान के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज तीसरी इंटरनल लिस्ट की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तमाम लोगों ने तकरीबन साइन कर दिए हैं। मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा जो इस लिस्ट का पार्ट बनना चाहते हैं और अभी तक वो नहीं शामिल हुए हैं, वो महमूद हामिद साहब से फौरी तौर पर रब्ता करें और इस लिस्ट में अपना कुछ शामिल अख्तियार करें, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि जी हम रह गए। इंशाअल्लाह ये हम सब की जद्दोजहद है जो कामयाबी जा रही है और बहुत जल्द इंशाअल्लाह इसके बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। तो एक दफ़ा फिर तमाम लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के जो मेम्बरान्स को से दरख्वास्त है कि वो आएँ और इस ग्रुप का हाथ मजबूत करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोर्ट जाएंगे, हमारा केस उतना ही मजबूत होगा। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।